एक बार अरुण नाम का एक युवा लड़का था। अरुण बहुत नेक और बहुत ही साहसी था। उसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा था। उसने एक जादुई पत्थर के बारे में कहानियां सुनी थी। ये कहानियां उसके मन में बस गई थी। कहा जाता है कि इस पत्थर में बहुत शक्ति थी। ये पत्थर किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता था। अरुण इस पत्थर को ढूंढने का सपना देखता था। उसके सपने में ये पत्थर चमकता था। उसे विश्वास था कि यह पत्थर उसके गांव में खुशियां लेगा। उसका गांव फिर से जीवंत हो जाएगा। अरुण ने इस पत्थर को ढूंढने के लिए एक सफर पर जाने का फैसला किया। उसने अपने सपने को सच करने का इरादा किया। वो जानता था कि यह सफर बहुत लंबा और कठिन होगा, पर उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ था। उसने अपने मंजिल को पाने का संकल्प ले लिया। उसने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। उसने अपने सफर के लिए सब कुछ तैयार किया। साथ ही अपने पिता का पुराना कंपास भी ले लिया। यह कंपास उसके लिए बहुत खास था। आशावादी दिल से वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसके दिल में उम्मीद। अरुण बहुत दिनों तक सफर करता रहा। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो घने जंगल से होकर गुजरा, जहां हर कदम पर ना ये चुनौतियां थी, और विशाल मैदानों को पार करता हुआ चला गया, जहां दूर तक सिर्फ खुला आसमान और जमीन थी। उसने तेज धूप और मूसलाधार बारिश का सामना किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। एक दिन वो खोया हुआ और निराश महसूस करने लगा। ऐसे उसका सफर बेकार हो गया हो। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सोच रहा था कि किस रास्ते जाए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये फुसफुसाहट खुद हवा में से आ रही है, जैसे कोई राज बता रही हो। फुसफुसाहट में एक छिपे हुए घाटी के बारे में बताया गया था, जो अरुण के लिए एक नई राह दिखाने वाली थी। कहा जाता था कि ये घाटी जादुई पत्थर को ढूंढने की चाबी रखती है, जो अरुण के सफर का मकसद था। नई उम्मीद के साथ अरुण ने हवा की दिशा का पालन किया। उसके दिल में एक नई रोशनी जागी। वो इस छिपे हुए घाटी को ढूंढने के लिए दृढ़ था, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार। अरुण का सफर यूज एक छोटे से गांव में ले गया, जो एक पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था। यहां के लोग अपनी बुद्धि और लैंड के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अरुण की कहानी एक बुद्धि औरत ने ध्यान से सुनी। वो जैसे सब जानती हो, वैसी मुस्कान के साथ बोली। वो अपनी झोपड़ी में गई और एक पुराना स्क्रोल लेकर वापस आई। ये प्राचीन नक्शा, उसने कहा, तुम्हें घाटी तक पहुंचा देगा। नक्शे में क्रिस्टल केव्स तक जाने का रास्ता दिखाया गया था। अरुण ने बुद्धि औरत को उसकी जेनरोसिटीज के लिए धन्यवाद दिया। वो अपने सफर पर निकल पड़ा। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। नक्शे का पालन करते हुए अरुण माउंटेनों में बहुत अंदर तक चला गया। रास्ता खतरनाक था, सीधी चढ़ाई और संकीर्ण रिजेस से भरा हुआ। उसका सामना जंगली जानवरों से हुआ और यूज तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए उसके दृढ़ डिटर्मिनेशन ने यूज आगे बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे एक अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार वो एक क्लियरिंग में पहुंच ही गया। उसके सामने क्रिस्टल केव्स का एंट्रेंस था। एंट्रेंस एक अलौकिक इल्यूमिनेटिंग से झिलमिला रहा था। अरुण ने एक लंबी सांस ली और अंदर चला गया। क्रिस्टल केव्स अरुण के सोच से भी रिमाइंडर शानदार थी। हर रंग के क्रिस्टल चमक रहे थे और गुफाओं को रोशन कर रहे थे। लेकिन पाता है, एक धीमी गड़गड़ाहट गुफाओं में गूंज उठी, जिससे अरुण की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। सबसे बड़ी गुफा के बीच में एक विशाल बालों वाला प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दांत नुकीले थे। ये केव्स का गार्डियन था और ये अरुण को आसानी से गुजरने नहीं देता। अरुण जानता था कि यूज गार्डियन को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसने गार्डियन से सम्मान और दया से बात की।
उसने जादुई पत्थर के लिए अपने क्वेस्ट और अपने गाउन की मदद करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। गार्डियन ने ध्यान से सुना। उसकी स्पार्कलिंग सी आंखें अरुण से हटी नहीं। आंट मेन, गार्डियन एक तरफ हट गया। उसने अपने विशाल पंजे से अपने पीछे एक छोटी गुफा की तरफ इशारा किया। अंदर क्रिस्टल के बीच में एक मिट्टी का केला, स्पार्कलिंग ता हुआ पत्थर रखा था। अरुण ने पहाड़ का दिल, प्रसिद्ध जादुई पत्थर ढूंढ लिया था। अरुण ने पत्थर को पकड़ा। उसका दिल उत्फासना से जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह की वो छूती हैं, उसके अंदर ऊर्जा के एक संचार होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक नाटकीय परिवर्तन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, कंफ्यूज था। पत्थर उसके हाथ में गर्माहट से चमक रहा था, लेकिन उसे कुछ अलग नहीं लगा। क्या कहानियां गलत थीं? क्या पत्थर वास्तव में जादुई नहीं था? जैसे ही अरुण ने पत्थर को देखा, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। ये खुद पत्थर नहीं था जो चमक रहा था, बल्कि एक रोशनी थी जो उसके भीतर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। और जैसे जैसे वो पास से देखता गया, उससे एहसास हुआ कि रोशनी उस उम्मीद और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है जो वो अपने दिल में महसूस करता था। उस वक्त अरुण समझ गया, असली जादू पत्थर में नहीं था, बल्कि उस यात्रा में था जो उस अरुण ने महसूस किया कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। उसने समझा कि हर चुनौती, हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। ये पत्थर सिर्फ एक माध्यम था, एक संकेत था जो उसे यह याद दिलाने आया था कि असली शक्ति हमारे अंदर होती है। और जब वो अपने गाउन वापस गया, उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई रोशनी थी। उसने अपने आप को पहचाना था, अपनी असली शक्ति को समझा था, और ये समझ उसके जीवन को बदल कर रखती थी। अब वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना था।